हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज एक लाइव स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है ब्याज का जो संयोजन है दोस्तों वो कैसा दिया है, वार्षिक किया गया है। ओके, तो दोस्तों वार्षिक दिया गया तो दोस्तों और इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, कोई भी राशि है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होती है, 3 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 5 गुना हो जाती है। ओके, अब वो ये चाह रहा है मतलब कि दोस्तों 125 गुना हो करना है हमको। 125 गुना दोस्तों कितने वर्षों में हो जाएगी, बस इतना सा सवाल है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों ये 125 गुना हो रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या बनना है, कितना स्क्वायर बनना है, मतलब कि क्यूब बनना है, इस प्रकार का आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितनी पावर लगेंगी, 5 का क्यूब बनना है। तो ये जो हमारी पावर होती है इसको आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर इसका मल्टीपल कर लेना होता है आपको इस प्रकार से 3। जाने क्या हुआ दोस्तों, 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष में हमारी वो राशि दोस्तों 125 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इस प्रकार से रन बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों विकेट लिए हैं, रन नहीं है ये क्या है, विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। ठीक है, उसने दोस्तों क्या पूछा आपसे, बहुलक। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, यहाँ में कोई सी भी संख्या दोस्तों जितनी ज़्यादा बार आई होगी हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखूँगा दोस्तों, आपको ऑप्शन से जाना है। जैसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, 0 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको यही चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 2 दे रखा है, एक 3 दे रखा है, एक 5 दे रखा है और 0 रखा है, 0 दे रखा है। तो आपका जो आंसर होगा इनमें से होगा। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 भी दे रखा है और यहाँ पर आपको 4 भी दे रखा है। तो ये तो आपको देखने ही नहीं है, आपको 2 5 3 0 देखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप तुम देख सकते हो। देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ 2, तो 2 आपको दोस्तों कितनी बार आ रहा है, 1। देखिए आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1, और यहाँ पर आ रहा है 2 3 4। तो 2 आ रहा है भाई आपका 4 बार आ रहा है। ठीक है, अब 0 आपको 3 देख लेते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और यहाँ पर 2 2 200 कितनी बार आ रहा है, ये शायद 3 जो आपका 2 बार ही आ रहा है। ठीक है ना, 3 आ रहा है आपका 2 बार। ठीक है, 5 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है, 1, ये आ रहा है भाई 5 आपका 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 0 कितनी बार आ रहा है, 0 आ रही है आपकी भाई 3 बार। ठीक है, तो जब यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा आई है, वो आई भाई आपकी 2, जो कि 4 बार आई है। तो जो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी ईजी होता है बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे आपको 2 संख्या देखी हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 5, इस प्रकार से आपको 2 संख्या दे रखी हैं का महत्तम समावर्तक क्या है। तो दोस्तों इनका आपको महत्तम समावर्तन करना है, इन दोनों संख्याओं का। आपको संख्या दे रखी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, और इस प्रकार से दूसरी संख्या दे रखी है 3 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इन दोनों का क्या चाहिए, आपको भाई SCF चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको किस में दे रखी है, यहाँ पर आपको हाथों में दे रखी हैं। अगर दोस्तों आपको सीधा दिया हुआ होता है, जैसे कोई संख्या दी होती है 12 15, तो आप क्या करते हैं, इनका फैक्टर करके उसमें दोस्तों आपको कॉमन देख लेते हैं, वो आपका क्या होता है, SCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों जो इन नंबर्सों को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे। तो वो हमें दोस्तों संख्या बतानी है SCF। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई इनमें पहले आप ये देखिए दोस्तों दोनों संख्या में क्या कॉमन है, हमको कॉमन दिखना है 3 की पावर 3। ठीक है ना, 3 की पावर आपको क्या दिख रहा है, आपको 3 कॉमन दिख रही है। ठीक है, 3 इस प्रकार से, तो भाई 3 की पावर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 3 की पावर 3। दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या है हमारी 3 की पावर 3, जो कि दोस्तों इन दोनों संख्या को डिवाइड कर देगी। ठीक है, आपको देखिए 3 की पावर 5 नहीं लेना है। ठीक है ना भाई, हमको देखना है दोनों में कॉमन। ठीक है ना, अगर मैं आप इस प्रकार से अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, अगर मैं 3 की पावर 5 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है ना, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 को। तो यहाँ पर तुम देखिए दोनों को कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है दोस्तों 3 की पावर 3 कॉमन दिख पा रहे होंगे आप।
ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे आप हम देख पा रहे हैं 2 संख्या आपको दे रखी हैं, तो यहाँ पर चलिए ये समझ पा रहे हैं जिस संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों में भाई कॉमन क्या है, इन कॉमन में भाई क्या है, 3 की पावर 3 कॉमन है, ठीक है। और भी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा दोस्तों यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना 3 की पावर 5 नहीं लेना है, ठीक है। तो क्यों नहीं लेना है, ये क्यों नहीं लेना है दोस्तों, आप इस प्रकार से ले सकते हो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। और दूसरी संख्या में क्या है 3 की पावर 3। तो दोस्तों इनमें कॉमन क्या है, हमारा जो कॉमन होता है तो ये हमारा एचसीएफ होता है। तो 3 की पावर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको पता होगी जो बेस बराबर होती हैं तो दोस्तों हमारे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 220 है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। भाई कोई भी क्रय मूल्य है, ठीक है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य दे रखा है आपको 220 दे रखा है, और उसने क्या किया दोस्तों 20% का लाभ कमा लिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं है, देखिए दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका 20% निकाल दो इसका, और इसको 200 कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या करोगे 220 में जोड़ दोगे, ठीक है, ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है 220 इंटू अगर 20% लाभ को रहा है तो दोस्तों 100 में जोड़ देंगे, अगर घटाना है तो अगर हानि होती है तो 200 हम घटा देते हैं। तो 200 लाभ हुआ तो 100 प्लस 1 और 20 कितने हो जाएंगे 120%। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट निकल के आ जाता है, ठीक है ना, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है अलग से। तो यहाँ से 0 कट जाएगी, 22 इंटू हम 12 कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से आप करने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 22 दूनी 44, 4 आंसर लग जाएंगे, 22 1 22 और 22 और 4 26। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी है, बोर्ड मार्क्स का, और आपको पता है दोस्तों एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका बोर्ड मार्क्स से पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। पहले दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मार्क्स का ना आपको बोर्ड मार्क्स के नियम से हल करना होता है। जैसे आपको पता होगा बोर्ड मार्क्स आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इनसे आपको जोड़ घटाव से कोई मतलब नहीं, आपको ये जो 4 टर्म है इसको पकड़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए ब्रैकेट हल करना होता है। ब्रैकेट के हल का मतलब ब्रैकेट करने के बाद आपको क्या होता है ऑफ हल करना पड़ता है, डिवाइड फिर मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे भाई ब्रैकेट हल। तो ब्रैकेट में दोस्तों सबसे बड़ा ये है, इसको हल नहीं करेंगे, सबसे पहले वो हमारा ये वाला हल, ठीक है। जब मैं इसको हल करूँगा तो क्या होगा भाई 14/3, यहाँ पे ले लेता हूँ 14/3, ठीक है। यहाँ पर है क्या दोस्तों -1 और +10 है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा भाई प्लस के 9, ठीक है। अब मैं इसको हल करूँगा यहाँ से, तो इसको मैं हल कर लूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 3, और यहाँ से हो जाएगा भाई 14, और 14 और 9 कितने 14 और यहाँ से कितने हो जाएंगे भाभाई 27, यानी 27 कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपके 41, ठीक है। तो हमारा जो इतना हल हो गया भाई, कितना हल हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हल होकर आया भाई 41/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डी के, तो यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम हल करें इतने इससे हल करें तो यहाँ से हो जाएगा भाई 10 या 30 31/3, और यहाँ पर दे रखा है भाई भागित 5/3, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों भागित हल नहीं करना है, पहले मैंने यहाँ पर बताया है ऑफ फिर डिवाइड। तो ऑफ का मतलब होता है दोस्तों गुणा, ये का मतलब दोस्तों ऑफ ही है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे डिवाइड से पहले हम क्या करेंगे ऑफ हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या दोस्तों 41/3 का गुणा हो जाएगा इस प्रकार से 41/3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों इनका मल्टीपल करने के बाद दोस्तों इसको इसमें हम भाग दे देंगे 31/3 में। तो चलिए दोस्तों भाग दे देते हैं 31/3, भाग का मतलब क्या दोस्तों ये संख्या पलट जाएगी, इनटू में ये दोस्तों 3 × 3 है ऊपर चले जाएगी, यानी 3 × 3 इस प्रकार से, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 41 × 5, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे 3 से 3 कट जाएगी, 31 × 3 कितने हो जाएगी भाई 93 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 5 × 5 5 चौक 20, यानी कि 205। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा दोस्तों वो रहा होगा आपका, देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर बी में 93/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।